हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो यह वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो यह अनंत इन्फिनाइट बनते हैं, यानी इनका कोई असंख्य बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनका कोई अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो यह दूसरा प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने का कारण है। पेंसिल का लेड होता है तो यह ग्रेफाइट का होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? उत्तर है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यह मैनोमीटर कहलाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो यह ध्रुव नाम है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन में को किस में बदलता है? तो यह छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो यह माइक्रोस्पोरम है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो यह विटामिन सी के अभाव में होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो यह KCl.Mgcl2.6H2O है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंत क्या प्राप्त होता है? तो यह सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो यह क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रित करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें सवाल का अध्ययन किया जाता है? तो यह फाइकोलॉजी है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है बैक्टीरियम लैक्टोसिस एसिडाई। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो इसमें शर्करा यानी शुगर की अधिकता हो जाती है। स्वचालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? तो यह पार्केल के नियम के आधार पर बने हैं। डीएन संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो यह कानवर्ग ने किया। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम थायोसल्फेट है। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक यानी MIC का रिसाव हुआ था। इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो इस गैस का पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड है, CH3NCO। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एक्सटिकम है तथा ट्रिटिकम बेल्गियर। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो इससे पौधों की रेखीय वृद्धि दर नापा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी है?
तो यह 20 हार्ट्ज से 20,000 हार्ट्ज तक है। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र FeSO4 7H2O है। कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन कूलाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरान है। भारी जल यानी हैवी वाटर क्या है? ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित है? तो यह आंख से संबंधित है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो यह पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है तो यह नाड़ी संस्थान से है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो यह A, B और AB तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो इसमें आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। शैलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। शैलिंग प्रतिशत क्या ज्ञात करता है? तो यह मूंगफली में दानों का प्रतिशत ज्ञात करता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? तो यह हॉट वोल्गेयर है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी यानी मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो यह शानेन बकरी है। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो यह ढलवा लोहे का बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है हीमोग्लोबिन। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो यह आमाशय से स्रावित होता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? तो यह डार्विन ने लिखी है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो यह मेगा हार्ज या गीगा हार्ज में मापी जाती है। DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो यह टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ के लिए लगाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड होता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है तो यह क्लोम यानी गिल्स है। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए प्रदान किया गया था। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लुइवेनहाक ने की थी। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें घास का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो यह कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो यह बच्चों के रोग से है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो यह ग्लूकोज की कमी से होता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो यह आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो इसे आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी मापी जाती है। रेड लैंड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो यह कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी फूड ऑफ गोल्ड कहते हैं? तो यह पायराइट को कहते हैं। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है बुखार कम करने के लिए।
फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो यह सोडियम थायोसल्फेट है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या है? तो यह अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। नेत्रदान में रोगी में आंखों के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो यह कार्निया का प्रतिरोपण किया जाता है। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह नियासिन की कमी के कारण होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। खसरा होने का कारक क्या है? तो यह वायरस है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलाना है? तो 24% भाग गुर्दे को मिलाना है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन है? तो यह कारोथर्स 1937 है। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो यह टिटेनियम का अयस्क है। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो यह लिथाज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह कोलबा महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो यह फैल का होता है। रेडियो एक्टिविता की इकाई क्या है? तो यह बेक्यूरल है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो एकॉस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 म्यू। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स होता है। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो वायु की संयंत्रता एवं अपने कम घनत्व के कारण। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो यह AI ओपेरिन ने किया। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो यह FG वेंडिंग ने की थी। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र CaH2PO4 है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 सेल्सियस पर होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। ड्रप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो यह अर्जिमोन पाया गया है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। मूत्र में एल्युमिनियम आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो वृक्क के गड़बड़ होने की संभावना होती है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे हम गैसों का दाब मापते हैं। तो इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट बता दिया था, फिर ये दूसरा प्रैक्टिस सेट। तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं जो आपको देखने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।